मॉर्निंग। आइए आज परसेंटेज चैप्टर इसका शुरुआत हम लोग श्री गणेश कर रहे हैं और परसेंटेज से सभी लोग अवगत हैं, ऐसा नहीं कि नया चैप्टर है, ठीक है। लेकिन जो सिस्टम से हम लोग पढ़ रहे हैं सिलसिलेवार ढंग से, उसके लिए नया चैप्टर है, अगला चैप्टर नेक्स्ट, ठीक है। और परसेंटेज में हम लोग जानते हैं इसका नाम ही है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है भैया? प्रत्येक 100 पे किसी कैलकुलेशन, कोई भी चीज़ का कैलकुलेशन कर रहे हैं, किसी आंकड़े का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वो होता है क्या? प्रतिशतता। सुनिएगा, परसेंट, हम लोग कहीं भी दुकान पे जाते हैं, भैया कुछ डिस्काउंट है क्या? तो बोलता है मान लीजिए दुकानदार कि हाँ 10% आपको मिलेगा। 10% का मतलब क्या हुआ? अगर 100 रुपये की चीज़ है तो उसमें 10 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब कितने में? 90% में वो सामान मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है परसेंट। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं प्रतिशत, ध्यान दीजिएगा। इसके नाम से ही पता चल रहा है, दो पार्ट है इसमें। प्रति, प्रति मतलब क्या हो गया? प्रत्येक। शत मतलब क्या हो गया? 100। माने प्रत्येक 100 पर जो है इसका आकलन हम लोग जो है करते हैं, ठीक है। प्रत्येक 100 पे इसका आकलन हम लोग करते हैं। तो आइए देखिएगा, शत का मतलब होता है 100 और ये हो गया प्रति। प्रत्येक 100 पे हम लोग आकलन करेंगे, किसी चीज़ को 100 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। आइए देखिए, अब यहाँ से देखते हैं परसेंट, प्रतिशत, है ना। सपोज अगर कोई बोलता है कि मान लीजिए हम आपको जो है MRP है, मान लीजिए कितना रुपीस, इतना है MRP, 500 रुपये MRP है। किसका भाई? सपोज एक टी शर्ट खरीदने गए, 500 रुपये इस पर MRP लिखा हुआ है, और दुकानदार ने बोला कि आपको हम 10% का डिस्काउंट देंगे, तो कितना में हमको मिलेगा? तो ईजी है, 10% ना, मतलब 100 पे कितना? 10 रुपये का हमको मतलब क्या डिस्काउंट मिला, मतलब 100 वाला चीज़ कितने में मिलेगा? 90 में। मतलब 90% पे वो चीज़ हमको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो 500 का डायरेक्ट 90% निकाल देंगे, क्योंकि 10% हमको क्या मिला है? छूट मिला है। वही हो जाएगा हमारा क्या आंसर, कितना? 9 पचे 45, मतलब 450 रुपये में वो चीज़ हमको मिल जाएगा। वो टी शर्ट 450 में मिल जाएगा। तो ये इससे पहले छोटे छोटे कंसेप्ट, जो बिगिनर बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, जो स्टार्टिंग वाले हैं, जो शुरुआत किए हैं, उनके लिए या एवरेज बच्चे हैं, उनके लिए हम शुरुआत कर रहे हैं। इसको देखिएगा ध्यान से। और जो ऑलरेडी इसमें बच्चे कर चुके हैं इसको कंप्लीट, तो उनके लिए थोड़ा क्या गति मिल जाएगी, उनको थोड़ा फास्ट हो जाएंगे रिवीजन। आइए देखिएगा, अब क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं एकदम स्टार्टिंग से। पहला क्वेश्चन रहेगा, या उससे पहले देख लीजिए, परसेंटेज जो हम लोग परसेंट का जो लिखते हैं सिंबल, वो कैसा होता है? ऐसा। परसेंटेज का सिंबल क्या होता है? इतना, ठीक है। और इसका मतलब ही याद रखिएगा आप लोग कि कोई भी संख्या, नंबर, वेरिएबल, जो भी चीज़ है उसके साथ ऐसा लगा हुआ है, इसका वैल्यू याद रखिएगा इंटू 1 बाई कितना? 100। यही याद रखना है। सपोज मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 500%, इतना है 500%। हम लोग बात में बोलते हैं ना, चलो यार मैं 500% का गारंटी देता हूँ कि ये बच्चा जो है क्या सक्सेस हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है, उसको रिजल्ट मिल जाएगा। अब आइए देखते हैं, तो सुनेंगे इसका मतलब क्या होगा, कैसे सोल्व करेंगे। तो सीधे लिखिए क्या 500 इंटू, इसका मतलब बताया है इंटू 1 बाई कितना, ये कट गया क्या, देखिए कितना आ गया, मतलब 500% का मतलब कितना हुआ 5। ध्यान गया, देखने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, अरे 500% है वो 5 कैसे होगा यार। ध्यान रखिए 500 परसेंटेज का मतलब क्या होता है
इंटू 1/100, या इसी चीज़ को बटा मिल क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। तो उसका वैल्यू कितना आएगा 5। ठीक है, तो परसेंटेज का साइन लगा हुआ है साथ में, तो सीधे सीधे आपको क्या समझना है, उसमें मल्टीप्लाई कर देना 1/100 से, या कहिए दूसरे वे में कि उस संख्या को 100 से डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 10%, इसको क्या लिख सकते हैं 10/100, इसी चीज़ को लिख सकते हैं इंटू 1/100। तो 10% का मतलब कितना हो गया 1/10। अरे समझ में, ऐसा आपको बनाना है। अब ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा कि आप जो है सपोज 50 को प्रतिशत में बदलें। ध्यान रखिएगा, अभी 50 के साथ परसेंटेज का साइन लगा हुआ है क्या, नहीं है। इस रूप में कन्वर्ट करना है, उसके साथ परसेंटेज का साइन लगाना है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी आंकड़े को, किसी भी डाटा को, किसी भी नंबर को, किसी भी वेरिएबल को अगर परसेंटेज में बदलना है तो डायरेक्ट उसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो सीधा सीधी लिख देंगे इसको क्या इंटू 100%, मतलब क्या हो गया, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5000%। थोड़ा सुनने में अटपटा लग रहा होगा, देखने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन है यही सही। परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे 100% से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। आइए, मतलब 50 को हमने परसेंटेज में बदला है तो इतना आया है, तो इसको हम जो है सोल्व करेंगे तो हमको 50 आना चाहिए। तो हमारा क्या है तरीका जो है सही है। आइए देखते हैं, 5000% लगा हुआ है, मतलब नीचे में कितना आ जाएगा 100। इसको अब उल्टा लेके चल रहे हैं, हमको 50 आना चाहिए। काटिए, आया क्या 50? यस। तो ध्यान रखिएगा, एक फाइनल कंक्लूजन याद रखिए, क्या चीज़ कि किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को हमको परसेंट में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, और अगर उसके साथ परसेंटेज का साइन लगा हुआ है तो 100 से डिवाइड कर देना है, सीधा सीधी। अब देखेंगे नेक्स्ट, सपोज 3/5 है, इसको जो है परसेंटेज में क्या करना है में बदलना है। बदलिए इसको, तो क्या करेंगे भैया, अभी हमने बताया था कि किसी को भी परसेंटेज में बदलना है, किसी भी नंबर को, या फ्रैक्शन हो या डेसिमल हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, जो भी हो, सब में हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो इसमें करेंगे ना कितना 3/5 इंटू 100, इसी के साथ आप परसेंटेज जैसे लगा भी सकते हैं, या फाइनली आप आंसर के साथ लगा दीजिएगा। हो गया? अब काटिए, 5 2 10, इतना हो गया, मतलब कितना हो गया 60%। 3/5 का मतलब क्या हो गया 60%। ओके, अब कुछ जो है यहाँ पे परसेंटेज लिखवाएंगे आपको, जिसको आपको याद रखना है। मान लीजिए ऐसा है, और देख लीजिए एग्जांपल, आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। सपोज 0.50, इसको परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे भैया, अभी जस्ट हमने बताया कि किसी को भी परसेंटेज में बदलना है तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, मतलब क्या लिखेंगे 0.50। समझने के लिए, अब इसको डेसिमल में है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? यस। तो क्या करते हैं, ये डेसिमल के बदले 1 2 डिजिट है राइट साइड में, 2 0 कर दिए, ये खत्म हो गया। ठीक है, तो ये तो अभी हमको इसको फ्रैक्शन में हमने बदला, अभी परसेंटेज में बदलना है तो हमने क्या बोला था 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से मल्टीप्लाई करना, कट गया क्या, मतलब कितना आएगा 50। अगर 0.50 को परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना आएगा 50, और यहाँ पे लगा देंगे क्या परसेंट। बोलो भैया, किसी को डाउट हो रहा है क्या? अब देखिए इधर, सपोज यही क्वेश्चन रहता
0.50% को भिन्न में बदलें। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ से उसका दूसरा टाइप हो गया। क्या हो गया? इसके साथ परसेंटेज लगा है, तो जब उसके साथ परसेंटेज लगा हुआ है तो हमेशा समझना है ऐसे किसका साइन होता है, इसको मान लीजिए भूल जाइए कुछ समय के लिए, डिवाइड का साइन होता है। मतलब अगर साइन लगा हुआ है परसेंटेज का तो उस संख्या को 100 से डिवाइड करना है, सीधा सीधी। इसका मतलब क्या हो गया? देखिएगा 0.50 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? ये हुआ इसका मीनिंग। अब इसको सोल्व कर दो भी, आपका आंसर आ गया। तो आपको पता है ऐसे 50 लिख लो, ये पहले से 2 अंक का डेसिमल है और नीचे में 2 0 है, तो डेसिमल और 2 अंक इधर भागेगा। मतलब क्या हो जाएगा? ये हो गया 1 2 3 4, इतना आपको करना पड़ेगा। ये होगा आपका आंसर। अगर डेसिमल में बदल रहे हैं तो, फ्रैक्शन में बदल रहे हैं तो आ जाओ। फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करेंगे भाई? ये तो इसका वैल्यू हो गया और ये परसेंटेज लगा हुआ है, तो बोले हैं ना 100 से डिवाइड करना है या 1 बाई क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना, आपकी मर्जी। यही हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए भिन्न में लाना है, फ्रैक्शन में लाना है। तो देखिए 50 दूनी, ऊपर में कितना आ गया? 1 बाई, ये देखिए कितना? 200। ये रहेगा आपका आंसर। डेसिमल में भी आप ला सकते हैं या फ्रैक्शन में बोला है तो फ्रैक्शन में भी ला सकते हैं। तो कुल ये बताने का मेन एक ही निचोड़ रहा, क्या चीज़? कि अगर परसेंटेज का साइन लगा हुआ है तो 100 से डिवाइड करो, अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से क्या करो? मल्टीप्लाई करो। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब आइए देखिएगा, कुछ चीज़ें याद रखिएगा, डायरेक्ट आपको पुटअप करना है। उसमें कहीं भी दिख गया आपको क्या, सपोज 10%, इसके बदले में जो भी संख्या रहेगी उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना से? 1/10। सपोज मान लीजिए x का 10% दिया हुआ है, तो समझ गए कि 10% का मतलब क्या होता है? 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसका सीधा वैल्यू x/10 लिख सकते हैं। कैसे? देख लो, आओ, थोड़ा बेसिक चीज़ है तो जानना जरूरी है। आइए, x इंटू 10 बाई क्या लिखेंगे? 100। ये देखिए कट गया, क्या कितना आ गया? x/10 आया। तो जहाँ भी 10% है इसका मतलब उस संख्या में 1/10 से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट 20% रहेगा तो कितना हो जाएगा? 1/5 नहीं होगा। देखिए 20% है तो नीचे में कितना हो गया? 100। 20×5 कितना? 100। अभी देखने में थोड़ा ये लग रहा है, लेकिन आगे जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, खटाखट यही वैल्यू रखोगे, फटाफट काट के अपना आंसर लाओगे। ठीक है, इसलिए इसको बारीकी से ध्यान देना है। और देख लीजिए 25% है, कितना हो जाएगा भैया? 1/4। 50% है, 1/2 से सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, उसी तरह से 75% है, तो क्या हो गया भैया? 3/। ठीक है, अब कैसे आ रहा हो तो समझ गए ना। हाँ, और 100% रहेगा तो भैया कितना से? 1। 100% है तो 1 से मल्टीप्लाई, मतलब वही होगा। जैसे मान लीजिए कोई पूछ दिया कि 500 का 100% निकालो कितना होगा, तो सीधा सीधी क्या हो जाएगा? ये 100 है, परसेंटेज के लिए नीचे 100 आएगा, ये कट गया, खाली हमारा 500 क्या होगा? आंसर। मतलब उसमें क्या कर दीजिए? केवल 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया आंसर आपका। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या कि 10% लिखा हुआ है तो उसका मतलब है 1/10, 20% लिखा है तो उसका मतलब है 1/5, उसी तरह से 25% लिखा है तो 1/4, 50% लिखा है 1/2, 75 लिखा है 3/4 और 100% लिखा है मतलब क्या? 1। मतलब इन संख्याओं से
जिस संख्या के साथ दिया हुआ मल्टीप्लाई कर। इतना हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, थोड़ा पानी दीजिए, खुला है क्या? अब देखते हैं क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन कैसे पूछता है। एक मिनट, हरिओम। आइए देखते हैं। अब क्वेश्चन यहां से शुरू करते हैं, कुछ टाइप्स का बता दे रहे हैं, इसके बाद आप लोग बनाइएगा। देखेंगे, मान लीजिए पहला क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, क्या भाई? सपोज 450 का, ठीक है, 50% प्लस 500 का 25% इक्वल टू व्हाट? सिंपल टाइप का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्या होगा? तो भैया आप जानते हो 50% का मतलब क्या होता है? आधा। तो पहले का को सोल्व करो, तो इसका आधा कर दो, 450 का आधा कितना हो जाएगा? 225। ऐसे माइंड में रखना है। और 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, मतलब 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा? 125। 350 हो गया आपका क्या आंसर। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चा जैसा बनाते हैं। पहले हम भी बताते थे बच्चे जैसा ही। अब हम लोग क्या करते थे, 450 का मतलब गुना 50/100 प्लस 500 का 25/100 का मतलब होता है गुना, एक तरह से समझिए ऐसा। फिर हम लोग क्या करते थे, 50 दूनी 100, 2 से काटेंगे 225। फिर देखिए ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो कितना हो गया? 225 प्लस 25 5 125, और दोनों को जोड़ेंगे तो 350। तो इतना आपके पास टाइम है क्या करने का? नहीं है टाइम, समय बचाना है अपने को। तो समय बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंताक्षरी खेल रहे हैं ना, अंताक्षरी खेलना है। और अंताक्षरी में क्या होता है, फास्ट आपको आना चाहिए गाना। जैसे उधर का खत्म हुआ, मान लीजिए आ गया ई पे गिर गया, तब ई से आपको गाना है, इमली खाई बिया गिराई, मारेंगे थापड़ दांत टूट जाई, ठीक है। तो खटाखट बोलना है, तो उसी तरह से यहाँ पे खटाखट बताना है। अभी हमने बोला था ना भैया 10% इक्वल टू 20% इक्वल टू 50%, ये सब याद रखो। सीधे क्या करना है, उस संख्या से मल्टीप्लाई करना है। आइए सुनिएगा फिर से वंस मोर। भैया ये 50% है, तो 50% का मतलब क्या होता है कि जिस संख्या में 50% से मल्टीप्लाई है उसका आधा कर देना है। तो 450 का आधा कर दो, कितना हो गया भैया? 225। एक लाइन में बनाओ। आए देखो 25% का मतलब क्या है? 1/4, मतलब 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 125 चौका कितना होता है? 500। 125 इसमें क्या हो गया? ऐड। तो कितना बचा? तो ऐसे भी नहीं लिखेगा, वो माइंड में ही कैलकुलेट करेगा। इधर का 225 और इधर का 125, कितना हो गया? 350। पेन छूने की कोई ज़रूरत नहीं, समझ रहे क्या? ऐसा मतलब कितना हो गया? 350। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आएगा और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैसा भी लीजिए। मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन, 1000 का 75% माइनस कुछ भी ले लीजिए, 500 का 50%, ठीक है, प्लस 500 का 50% प्लस कुछ भी ले लीजिए 200 का, ठीक है, 25% इक्वल टू व्हाट? तो भैया क्या करना है, वो बच्चे जैसा नहीं बनाना है, खटाखट बनाना है। ये 75% है, तो क्या हो गया? 3/4 ऐसा माइंड में करना है। और 4 से ही कट गया, कितना हो गया? 4 से इसको काटेंगे तो कितना होगा? 250। 250 दिया, कितना हो गया? 750।
इसको कैलकुलेट करेंगे तो 750 आएगा बराबर। और नहीं तो बटा में से 100 करोगे ना भैया, माइंड में करना है। ऐसा कट गया, देखो 750 आया क्या, माइनस 50% मतलब आधा, 250 इसमें से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। बच गया कितना अपने को, 500। और 500 में ऐड कर दो, 1/4 हो गया, 25 चौका मैंने सॉरी 50 चौका 200, 50 इसमें ऐड कर दो, कितना आ गया, इसका आंसर आ जाएगा 550। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा, वो प्रैक्टिस में लाएंगे तब, ही नहीं कि एक बार हम बता दिए आपको हो गया, ऐसा नहीं है। जितना प्रैक्टिस करेंगे फास्ट तो होगा। आइए दिखाते हैं हमारा आंसर कितना है, 550। आइए देखिए, अब आप लॉन्ग कट में बनाओ, देखो क्या हो सकता है भैया, सुनिएगा। 1000 का 75/100 माइनस 500 का 50/में कितना 100 प्लस 25 में कितना 100 का मतलब होता है गुना। आप का भी लिख सकते हैं या गुना भी लिख सकते हैं। अब देखो भैया, ये दोनों इंटू में है, ये 2 शून्य 2 शून्य काट सकते हैं, यहाँ भी 2 शून्य 2 शून्य काट सकते हैं, यहाँ भी काट सकते हैं। हो गया, देखिएगा ये कितना हो गया 750 माइनस ये कितना हो गया 25 250 प्लस कितना 25 दूनी 50 हुआ। अब देख लीजिए, इसमें से ये चला गया, कितना हो गया 500 अब प्लस 50 कितना आ गया आया। तो ऐसे भी बनेगा, लेकिन थोड़ा आपका टाइम टेकन ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, फास्ट जो बनाना है आपको, ध्यान रखिए। अब आते हैं अलग टाइप का, जैसा क्वेश्चन आता जाएगा वैसा हम लोग करते जाएंगे, देखेंगे। नेक्स्ट है, सुनेंगे, टाइप ऑफ यहाँ से चेंज हो रहा है और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। ये कल भी चर्चा किए थे, फिर से चर्चा करते रहे। क्या चाहिए, सुनेंगे। क्वेश्चन आता है, ए की आय बी से कुछ भी ले लीजिए 50% अधिक है, अधिक है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है, ठीक है। और जो पुराने बच्चे उनको तो रटा रहता है, वो खटाक से आंसर मारते हैं, आगे भागते हैं, लेकिन नए बच्चे इसमें लड़खड़ाते हैं। सुनिए, बहुत इजी है, इसका पहले कंसेप्ट देख लीजिए, इसके बाद आपको बता रहे हैं क्या चीज़, ट्रिक। कंसेप्ट क्या है, ए की आय बी से 50% ज़्यादा है, तो यहाँ समझने के लिए लिख दे रहे हैं ए, और यहाँ लिखते हैं क्या, ए ज़्यादा है ना, तो हम बी को मान लेते हैं कितना है 100, तो ए कितना होगा 150। अब क्या ध्यान देना है, तो ध्यान रखिएगा, हमसे पूछा है कि बी की आय ए से कितना कम है, कितना परसेंट कम है, बी कितना कम है, तो पहले कम देख लीजिए कितना है 50, तो 50 कम है किस पे, 100 पे कि 150 पे, 150 पे, 150 है तब ना 50 कम करेंगे तो क्या आएगा, बी आएगा। तो बनाएंगे कैसे, तो ध्यान रखिएगा, जिसका भी प्रतिशत निकालना रहता है उसको हमेशा ऊपर लिखना है, और नीचे में जिसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे। अब सुनिएगा, जैसे ए से कितना कम है, ए से इससे कितना कम है, इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे 50/150, और हमने बताया था कभी भी परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है भैया, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। अब काट दीजिए, 1 सुना, ये हो गया 3, आ गया कितना 100/, इसका मतलब क्या होगा भैया 33.1/3% कम है, ऐसा बनाना है।
तो ये इसका कंसेप्ट हो गया। लेकिन ट्रिक क्या है, तो यहीं से ट्रिक निकलता है। देखिएगा, पुराने लोग को तो एकदम ये खिचड़ी हो गया होगा, इतना बना चुके हैं। इसका ट्रिक क्या है, ध्यान दीजिएगा, और इस ट्रिक पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ट्रिक क्या है तो देखेंगे, परसेंटेज कम या ज़्यादा या अधिक, जो भी कहिए, इक्वल टू क्या होगा, R बाई 100 प्लस माइनस R, और टोटल में 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये 100 क्यों ला रहे हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसलिए ला रहे हैं। और ये 100 क्या है भैया, परसेंटेज दिया है, उसी के रिस्पेक्ट में प्लस माइनस हो रहा है। अब यहाँ से एक चीज़ अपने को माइंड में सेट कर लेना है कि यहाँ पे दो साइन हमने दिया है, एक प्लस और एक माइनस। तो कब प्लस देंगे और कब माइनस देंगे। तो पहला स्टेटमेंट आप पढ़ना क्या है, ए की आय बी से 50% अधिक है। अधिक बोला है तो यहाँ पे प्लस, और कम बोलेगा तो क्या, माइनस, ऐसा देना है। तो चलिए खटाखट लिख लीजिए, कितना है, आर बोले तो रेट जो दिया हुआ है 50/150 करे क्या, ये बढ़ रहा था, × क्या हो जाएगा 100। देखो भैया 3 टाइम्स में गया, और आपको पता है कि 100/3 आ गया, इसका मतलब क्या होता है 33 1/3। कोई तकलीफ हो रहा है क्या, समझते चलना है। दिव्यांगी समझ रही हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन, तब और कुछ और बेसिक चीज बताएंगे। अब क्वेश्चन है, लीजिए कि x y से कुछ भी ले लीजिए 25% कम है। x जो है y से 25% कम है, तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक है। कितने बच्चे तो ये आंसर ही रट जाते हैं, 25%, 50%, 20% पर रहता है, आंसर इतना होगा। ठीक है, बनाते बनाते हैबिट हो जाती है। आइए 25% कम है ना, तो कम करो ना भैया, यहाँ पे क्या लिखेंगे 25, ये तो रहेगा ही 75 × क्या हो गया, फिर वही आंसर आया, देख लीजिए 25 × 75 आया ना, कितना 33 1/3% क्या है, अधिक है। y जो है x से कितना अधिक है, तो 33 1/3% अधिक है। अब देखो ये ट्रिक कितना यूनिवर्सल है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और क्या क्वेश्चन बनेगा, देखिए क्वेश्चन रहता है कि भाई पेट्रोल के दाम में 10% की वृद्धि हो गई, तो बताइए कि मैं अपने खपत में, पेट्रोल के खपत में कितना कमी कर दूं कि हमारे खर्च पे किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी इसी पे बनेगा। क्वेश्चन को पहले समझे क्या, फिर से सुनिएगा। आइए देखते हैं। वैसे भी पेट्रोल का दाम बढ़ गया, पता है ना, बढ़ गया है और थोड़ा सा घटा हुआ है, क्यों, फिर आगे बढ़ाने का प्रक्रिया होगा, 120 22 25 तक पहुंचेगा वो, है ना, 10 दिन 1 महीना तक रहेगा 111 तक। ठीक है, फिर एक बार बढ़ जाएगा, कितना, सीधा हो जाएगा 125। अरे भाई क्यों, देखो कम हुआ तो कम किए, अब इंटरनेशनल लेवल पे ही बढ़ गया तो बढ़ाना पड़ेगा, वो बात आ जाएगी। देखिएगा अब क्वेश्चन क्या रहेगा, पेट्रोल की कीमत में, ठीक है, 10% वृद्धि होने से, वृद्धि हो गया, होने से कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका
खर्च अपरिवर्तित रहे। समझा रहे हैं, समझिएगा। सुनिए, पेट्रोल के दाम बढ़ गया 10%। तो पहले मान लीजिए कि महीने का हम 1000 रुपया का पेट्रोल भरवाते थे अपने गाड़ी में, 1000 रुपये महीना का काम हो जाता था। लेकिन अब तो बढ़ गया 10%, तब 1000 रुपये में काम होगा क्या? हो नहीं। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, नहीं भैया हमको ज़्यादा पैसा नहीं करना, हमको 1000 ही खर्च करना है, हमारा पेमेंट तो नहीं बढ़ा, हम 1000 ही खर्चा करेंगे। तो क्या आपको पेट्रोल अब कम लेना पड़ेगा। तो कितना % पेट्रोल कम करेंगे कि आपका खर्च पहले भी 1000 ही लगता था, आज भी कितना लगना चाहिए? 1000 ही लगना चाहिए। ओके, आइए इसी पे बनेगा। बड़ा है ना भैया, आ जाओ देख लो कितना 10, अब बड़ा है तो 110 बढ़ा दिए, इंटू क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है? 1 0 कट गया, 100/11 आ गया, तो 11 9 99 99, मतलब कितना हो गया? 9 कंप्लीट 1 बाई कितना? इतना %। ये रहेगा आपका आंसर। आ रहा कुछ समझ में? बोलो भैया लोग, थोड़ा बड़ा ब्राइटनेस देख लीजिए। श्रीवास्तव सर स्मार्ट दिख रहे हैं कि नहीं? हो गया। अब सुनिएगा, इसके पहले हमने एक जो है वर्ड यूज किया था कि जिसका भी % निकालना हो उसको हमेशा ऊपर और नीचे में जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, या टोटल भी बोल सकते हैं। कैसे? सुनिएगा, एक स्कूल है, उसमें बॉयज़ मान लीजिए 300 और उसमें गर्ल्स हैं कितनी? गर्ल्स मान लीजिए 200। अब पूछ दिया कि आप गर्ल्स का % निकालिए, गर्ल्स जो है कितनी % हैं? तो हमने क्या बोला, फिर से रिमाइंड करिए, ठीक है, कि जिसका % निकालना है उसको ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तब देखिए उसमें लड़कियों का % पूछ रहा है, तो किस में? टोटल में ना भैया, टोटल जो स्टूडेंट है लड़का लड़की सब मिला के उसमें पूछ रहा है कि % लड़कियों का क्या है। ये नहीं कि लड़की में ही लड़की का % पूछेगा, तो 100% है वो नहीं है। 200 लड़कियां हैं, लड़की कितने % है? तो वो 200 में 200 है, मतलब 100% है। वो नहीं, टोटल स्टूडेंट में लड़कियों का % क्या है। तो जिसका % निकालना है लिख लीजिए, उसको क्या लिखेंगे? ये गर्ल्स का निकाल रहे हैं, गर्ल्स का %, तो 200 है क्या? 200। और नीचे में क्या करेंगे? हमेशा टोटल, तो 300 और 200 कितना? 500। अब % में तो बदलना है भैया, तो % में बदलना है तो क्या करेंगे? इंटू 100। अब काट दो भैया, कट गया क्या? 2 0 2 0, ये हो गया कितना? मतलब कितना हो गया? 40%। लड़कियां कितनी है? 40% है। आ रहा समझ में? और आइए देखिएगा, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एक गांव है और उस गांव की जनसंख्या का कैलकुलेशन किया गया, जनगणना हुआ, सेंसस जिसको बोलते हैं। जनगणना हुआ और जनगणना में काउंटिंग हुआ, तो मैन मान लीजिए मिल गया कितना भैया? 500। वुमेन, लेडीज मिल गई, वुमेन मिल गई कितना? 300। और छोटे छोटे बच्चे जो थे वो चिल्ड्रेन, ये मान लीजिए मिल गए 200। और पूछ दिया बताइए कि बच्चों का % क्या है, उस गांव में बच्चों का % क्या है। तो क्या करेंगे भैया? तो जिसका % पूछा है चिल्ड्रेन का ना, चिल्ड्रेन का % पूछा है, तो क्या करेंगे? उसको ऊपर लिखेंगे। 200 है क्या? लेकिन किसमें? तो पूरी आबादी में। याद रखिएगा, % पूछ रहा था, ये नहीं कि खाली इसमें निकालेंगे चाहे इसमें निकालेंगे, नहीं, % बोले तो 100%। 100% का मतलब क्या हुआ? टोटल। तो टोटल कितना हो गया? देख लीजिए, 500 300 800, अब बच्चों को भी जोड़ेंगे
ये नहीं कि उसका निकाल रहे तो उसको छोड़ नहीं देंगे, उसको भी लेंगे। टोटल जनसंख्या में तो कितना हो गया 1000 हो गया क्या, और परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, इनटू क्या करेंगे भैया 100। समझने के लिए जो बच्चा समझेगा फिर फास्ट हो जाएगा। ये कितना आ गया भैया 20%, मतलब उस गांव में 20% क्या है बच्चे हैं। लेकिन रुकना भैया, अब क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट, यही क्वेश्चन सेम है। अब पूछेगा कि बताइए कि उस गांव में जो है महिला और बच्चे मिलाकर उनका कुल प्रतिशत क्या है, महिला और बच्चों को मिलाकर कुल परसेंटेज क्या है। तो चलो भैया, महिला और बच्चा कितने हो गए 500। नीचे में क्या लिखेंगे, टोटल हमेशा लिखना है, तो कितना हो जाएगा 1000 इंटू हो गया क्या। अब देख लीजिए कट गया, मतलब क्या महिला और बच्चा मिला के दोनों क्या हैं 50% है। कितने हैं 50%। ध्यान रखना, ये कंसेप्ट हम बता रहे हैं, आगे हम लोग तो ट्रिक्स बताएंगे ही, पढ़ेंगे ही हम लोग। अब सुनिएगा और थोड़ा चीज, सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। अब रहेगा कि पुरुष का प्रतिशत जो है बच्चों से कितना परसेंट ज़्यादा है, या ऐसा बोल सकते हैं कि पुरुष जो है, जो मैन है, वो जो है बच्चों से कितना परसेंट अधिक हैं। क्वेश्चन पहले समझे कि नहीं। ऐसा पूछ सकता है ना क्या भाई, किसी गांव में जनसंख्या का गणना किया गया, 500 आदमी पुरुष, 300 महिलाएं हैं और 200 क्या हैं बच्चे हैं। तो बताइए कि जो पुरुष हैं उनकी संख्या जो है बच्चों की संख्या से कितना परसेंट ज़्यादा है, अधिक है। या ये भी उल्टा भी पूछ सकता है कि बच्चों की संख्या पुरुष की संख्या से कितना परसेंट कम है। तो कैसे भी पूछे, अगर बेसिक कंसेप्ट पता है एकदम टनाटन बनेगा। तो ध्यान रखना, श्रीवास्तव सर के स्टूडेंट हो भैया तो टनाटन ही बनाना है। क्या पूछा है, पुरुष कितना ज़्यादा है, किससे, बच्चों से। तो देख लो भैया, ये 200 है और ये 500 है, तो कितना ज़्यादा है 300। नीचे में क्या लिखेंगे, तो ये नहीं कि नीचे में पुरुष और बच्चा का बोला है तो उसी दोनों को जोड़ के 700 लिख देंगे, ऐसा नहीं। उसका चर्चा हुआ नहीं हुआ, टोटल जनसंख्या लेना हमेशा। तो नीचे में कितना हो जाएगा इंटू 2 भैया, कट गया क्या, मतलब 30% जो है पुरुष की संख्या क्या है ज़्यादा है। अभी निकाले थे ना, बच्चे कितने आए थे 20%, आज दोनों मिला के 50, मतलब मैन कितना आया था 50% आया था क्या। अब देख लीजिए दोनों का गैपिंग कितना है 30%। तो कंसेप्ट अगर क्लियर है भैया, तो आप मैथ को बोलते हैं ना, वो आपका दोस्त है। मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस केवल थोड़ा उसके साथ प्रैक्टिस में रहिए, इजी है। बोलिए अगर किसी को डाउट है तो बोलिए भैया। यह हमेशा टोटल जनसंख्या में है, परसेंटेज हमको निकालना है हमेशा। हम बोल ही रहे हैं, हम शुरू में बोले, यहाँ चर्चा इसका नहीं है, खाली क्वेश्चन में है। और बोला है कि पुरुष जो है बच्चों से जो है कितना परसेंट ज़्यादा है, कितना परसेंट क्या है अधिक है। तो परसेंटेज केवल यही दोनों में नहीं निकालना है, इसमें महिलाएं भी तो हैं, पूरी जनसंख्या में परसेंटेज निकालना हमेशा। इसलिए तो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, पूरी जनसंख्या में, केवल ये नहीं कि ये 5 2 700 यहाँ पे कर देंगे, ऐसा नहीं। अगर क्वेश्चन में महिला का नहीं दिया रहता, अगर रहता कि किसी गांव में पुरुष इतने हैं और बच्चे इतने हैं, तो बताइए कि वहाँ पर अगर पूछा रहता कि पुरुष का परसेंटेज बच्चों से कितना परसेंट ज़्यादा है, तब आप उतना ही पे बना लेंगे। लेकिन महिला का भी चर्चा किया है, तो पूरी जनसंख्या को लेना है। समझे क्या, हजम नहीं हो रहा है। हाँ नहीं, जब क्वेश्चन में तीनों है तो तीनों के लेना है। जैसे परसेंटेज वाले में बताए थे क्या आपको, सर ये
रेशियो प्रोपोर्शन में। आइए आते हैं, होगा क्लियर होगा, घबराइए मत, कुछ कुछ कन्फ्यूजन रहता है आप लोग को, क्लियर होता है। आइए अब इसी तरह का क्वेश्चन अगला देगा कि मान लीजिए 5,000 रुपये की राशि ABC में बांटी गई, किस रेशियो में? तो मान लीजिए 1:2:3 इस रेशियो में बांटी गई। तो बताइए कि उसमें जो है बी का परसेंटेज क्या है। तो सुनो भैया, ऐसे खाली बी का परसेंटेज दिया ना, इससे कोई लेना देना नहीं। क्यों? नहीं तो बचपन से हम लोग बनाते आ रहे हैं। पहले क्या करेंगे, ए का हिस्सा निकालेंगे, फिर बी का हिस्सा निकालेंगे, किस में से? 500 का, है ना। कोई कोई सी का भी निकाल लेता है, लेकिन उसको काम किससे है? बी से ही मतलब है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका बी का हिस्सा निकालते हैं। और फिर श्रीवास्तव सर ने बताया है कि जिसका हिस्सा निकालना हो, परसेंटेज निकालना, उसको ऊपर और नीचे में टोटल इंटू क्या 100, ऐसा करते हैं हम लोग। तो वो लंबा प्रोसेस हो गया, उतना नहीं करना है। आपको रेशियो दिया हुआ है तो सीधा सीधे आप देख लो, आंसर निकालो। क्या किसका हिस्सा निकालना है? बी का। तो 2 बटा में टोटल रेशियो का जोड़ कितना हो गया? अब थोड़ा कटने लायक रहना चाहिए, इसीलिए 5,000 को हम कर दे रहे हैं कितना? 6,000 इंटू टोटल से क्या कर रहे हैं, सॉरी इंटू टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मतलब कितना आ गया? इसमें जो है एक मिनट रुकिएगा, काम कर रहे हो। अच्छा परसेंटेज निकालना है ना, सॉरी इसमें जो है कितना हो जाएगा? इसका परसेंटेज निकालना था इतना, बटा में 6 इंटू क्या करते हैं 100। तो कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, मतलब कितना? 100/3%, या इसी को लिख सकते हैं क्या? 33.1/3%। ये तो इसी के बेस पे बता दिए रेशियो वाले। अब मान लीजिए लंबा में हम बताते हैं आपको, जो आपका बेसिक है उस चीज़ पे बताते हैं। आओ देख लो थोड़ा सा। अब मान लीजिए 6,000 रुपये की राशि है, ABC में 1:2:3 के रेशियो में बांटा गया है, और हमको B के हिस्से का परसेंटेज निकालना है। तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, B का इसमें हिस्सा कितना हो तो निकालना पड़ेगा ना। तो चलो भैया, B का हिस्सा, ध्यान देना, B का हिस्सा कितना हो जाएगा? तो पहले रेशियो वाले में चलो, 2 बटा में कितना 6 इंटू टोटल रुपया कितना दिया गया था? 6,000 रुपया दिया गया था, हो गया। तो इसमें B का हिस्सा कितना हो गया? 2,000। B का हिस्सा कितना हो गया? 2,000 रुपये B का हिस्सा है। लेकिन हमको ये नहीं निकालना, हमको क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। और देखो देयरफॉर परसेंटेज अगर निकालते हैं तो कि जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर और नीचे में टोटल कितना रुपया था? 6,000। अब परसेंटेज में बदलेंगे तो भैया क्या करेंगे? 100 से गुना मल्टीप्लाई करेंगे, कर लो। तो देखिए 3 शून्य 3 शून्य कट गया क्या? 2 का 2, 2 तिया 6, 100/3 आया क्या? उसमें भी आया था। तो कितना हो गया? 33.1/, उधर भी आया था। तो आप ऐसे हिस्सा निकाल के निकालिए, या जब रेशियो दिया है तो यहीं से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, ओके। और आपके क्वेश्चन में जो आता जाएगा बताते जाएंगे। नेक्स्ट आगे देखिएगा। अब आइए देख लीजिए, बहुत बढ़िया सुंदर प्यारा कहिए अगला ट्रिक है, जो कि पुराने लोग जानते हैं, नए लोग को जानना है। इसको हमने अपने मन से नाम दिया है प्रभाव का फॉर्मूला, इफेक्ट का फॉर्मूला। वो इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। कैसे क्वेश्चन? तो मान लीजिए ये रूम है, प्लॉट। इस प्लॉट का जो है हमने खरीद लिया था जल्दीबाजी में, भाई चलो पैसा उसको दे दिया, रजिस्ट्री करा लिया। बाद में नपाई इसका होने लगा, तो क्या हुआ भैया? नाप तोल में आजू बाजू से थोड़ा कम ज़्यादा था। तो नाप तोल में क्या हुआ कि लेंथ को बढ़ा दिया गया, कितना? 20%। और ब्रेथ को जो है उसका चौड़ाई को क्या कर दिया? घटा दिया गया। भाई नहीं, आपका इधर से
इतना है, इधर से भले ऐसे लंबा है लेकिन इधर से क्या है, चौड़ा जो है आपका क्या है, कम है चौड़ाई, तो लंबाई बढ़ा दिए और चौड़ाई घटा दी। तो बताइए कि उसका पहले जो एरिया था और अभी के एरिया में क्या अंतर है, कितना % बढ़ गया या घट गया, तो उसी को बोलते हैं इफेक्ट। तो आइए क्वेश्चन कैसा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। एक आयत, आयत बोले तो क्या होता है, रेक्टेंगल। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी गई और चौड़ाई क्या 25% घटा दी गई, तो उसके क्षेत्रफल एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या उसका एरिया कितना % घट जाएगा या बढ़ जाएगा, वही बात हुआ। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत जगह ये अप्लाई होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका प्रभाव का, इफेक्ट का फॉर्मूला है इफेक्ट इक्वल टू प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी माइनस प्लस ए इंटू बी बाई क्या 100। ओके है। और याद रखिएगा कि यहाँ पे प्लस माइनस रखे हैं, यहाँ भी प्लस माइनस है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है, माइनस प्लस, इसका मीनिंग अलग है। तो सुनिएगा, अगर बढ़ रहा है, यहाँ ए बी का मतलब क्या है, पहला %, बी का मतलब दूसरा %, ठीक है। तो अगर बढ़ रहा है तो प्लस का साइन देंगे, घट रहा है तो माइनस का साइन देंगे। ये दोनों में बढ़ेगा तो प्लस का, घटेगा तो माइनस का। लेकिन यहाँ माइनस प्लस देने का मतलब क्या है, तो ध्यान रखिएगा, अगर दोनों बढ़ रहा है या घट रहा है, कट नहीं रहा है ना, दोनों बढ़ रहा है या दोनों क्या है, घट रहा है, तो क्या करेंगे, कौन सा साइन देंगे, हमेशा जो है प्लस का साइन देंगे। कौन सा साइन देंगे, प्लस का। दोनों बढ़ रहा है या दोनों घट रहा है तो प्लस का साइन देंगे। और घट एवं बढ़, घट बढ़ रहा है, कोई घट रहा है, एक बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, दोनों अलग अलग हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे भैया, माइनस का साइन देंगे। किसका साइन देंगे, माइनस का साइन देंगे। अब आइए आपके क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट, देखिएगा। तो इफेक्ट में आइए, क्वेश्चन क्या है, पहले जो है बढ़ाए हैं तो लिख लो भैया, प्लस में लिख दो 20। अब दूसरी बार क्या है, घटाए हैं, तो यहाँ क्या कर देंगे, -25। अब देखो भैया, एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, अलग अलग है दोनों, मतलब यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, माइनस। अब लिख दो 20 × 25 बटा में कितना हो गया, सुजीत भैया समझ रहे हैं, ये देखिएगा 20 × 5 = 100, 5 × 25 माने 50, 25 कट गया। अब यहाँ से केयर कीजिए, -5, देखिए प्लस माइनस माइनस घटेगा, 25 में से घटाएंगे तो क्या होगा, -5, और ये भी माइनस है, कितना 5 ही आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, साइन रहेगा माइनस का, और कितना हो जाएगा 10। माइनस में आंसर आया, तो माइनस में आंसर आएगा तो क्या हो गया, मतलब वो घट रहा है, प्लस में आंसर आता तो बढ़ रहा है, तो माइनस में आंसर आया 10। इसका मतलब आंसर फाइनली क्या लिखेंगे, 10% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, एरिया उसका क्या हो जाएगा, 10% कम हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है। अब आइए, अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। नोट करना है क्या, कर लीजिएगा वीडियो से नोट, ठीक है। आगे ये फॉर्मूला लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम करेगा, क्वेश्चन आपको बताएंगे उसमें आएगा। अब इसी का एक और छोटा भाई है,
उसको भी क्लियर कर देते हैं। और वो छोटा भाई क्या है कि ध्यान रखिएगा, वैसे फिगर जिनके सभी साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसमें हमेशा हमको ध्यान रखना है। जैसे क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, उसके सभी साइड बराबर होते हैं। सर्किल, तो सर्किल में रेडियस सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऐसे भी कंडीशन में एरिया अगर निकालना है, मतलब क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा, एक ही चीज़ आपको दिया रहेगा, एक ही साइड दिया रहेगा, और आपको मान के चलना है ए वही है और बी भी वही है। कहने का मतलब, सुनो भैया, भाई जान इधर देखना, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ा दी गई, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान देना भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे इफेक्ट का सर फॉर्मूला बताए थे, उसमें 2 परसेंटेज रहता था, एक ही परसेंटेज है, और वो लगा देंगे कौन, इसके पहले वाला फॉर्मूला, क्या, R/100 प्लस माइनस R इंटू 100, वो वाला फॉर्मूला लागू कर देंगे और हो गया गलत। ध्यान रखिएगा कि जिसमें सभी साइड बराबर होते हैं, तो किसके किसके, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है जिसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, स्क्वायर होता है, स्क्वायर के भी सभी साइड बराबर होते हैं, रोम्बस भी हो सकता है, इसके भी चारों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और हमारा सर्किल भी हो सकता है, इसके सभी रेडियस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इनमें अगर क्वेश्चन रहता है, एक साइड का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, तो ए का भी वैल्यू उतना ही रहेगा, बी का भी वैल्यू उतना ही। बैठा दो, आपका आंसर खटाखट आ गया। तो प्रभाव क्या पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा। आइए देख लीजिए, 20% बढ़ाया है क्या, और स्क्वायर है, वर्ग है, तो चलिए क्या करेंगे, +20 बढ़ा है इसलिए प्लस, ये भी हो जाएगा क्या, +20, और दोनों सेम है, दोनों बढ़ या घट रहा है, तो क्या देना है, प्लस, तो दोनों बढ़ रहा है तो प्लस दे दीजिए। कितना, 20 गुने 20 बटा में कितना, कोई तकलीफ है, अब काटो भैया, 1 1 1 1 कट गया क्या, अब देखो प्लस प्लस है, तो 20 और 20 40, और इधर से 4 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 44 प्लस में आया, मतलब क्या हो गया, 44% उसका एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोई तकलीफ हो रहा है क्या, तो भैया इस पर के जितने भी क्वेश्चन आज सेंड कर दीजिए, है ना, जितने भी क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को सबको बना डालो, ठीक है। इस तरह से हम लोग को आगे बढ़ना है। एक चीज और माइंड में आ रहा था, रुकिएगा, तो चलिए इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, और भी चीजें आएंगी उसको हम लोग बनाएंगे। तो ये था आपका इफेक्ट का फॉर्मूला, ठीक है। तो ऐसे आप लोग परसेंटेज बनाइए, हमने शुरुआत कर दिया और आपको क्वेश्चन सेंड किया जाएगा, उसको बनाइए। चलिए, थैंक यू।